बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम फ़िज़ियालॉजी की लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमने वादा किया था कि ब्लड ग्रुप्स पर एक लेक्चर बनाएंगे। तो ये थी ब्लड ग्रुप के ब्लड ग्रुप कैसे कहते हैं, उसकी डिटेल विद हिस्ट्री एंड विद डिफिनेशन विद मतलब हर चीज़ इस लेक्चर में अवेलेबल होगी। 20 नंबर का क्वेश्चन अक्सर आ सकता है, तो आपने ये सारा लिखना है जितना मैंने लिखा है, तो आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो भी आपने देखना है कि आपने कैसे लिखना है, आप पागल तो नहीं है। तो शुरू करते हैं कि ब्लड ग्रुप्स हों ए बी, या हम ये भी कह सकते हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जैसे कि आपको पता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। व्हेन ब्लड फ्रॉम टू इंडिविजुअल इज मिक्स्ड समटाइम एग्लूटिनेशन यानी क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी अकर। जब हम दो इंडिविजुअल की जो ब्लड होती हैं, जब हम वो मिक्स कर देते बाज़ औक़ात, तो वो एग्लूटिनेशन यानी क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी हो जाते। मतलब जब हम दो इंडिविजुअल के ब्लड जो होती है वो जब हम मिक्स कर देते तो एग्लूटिनेशन यानी क्लम्पिंग हो जाती आरबीसी की। क्लम्पिंग क्यों हो जाती? एग्लूटिनेशन इज़ बिकॉज ऑफ द इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन ही की वजह से एग्लूटिनेशन हो जाती। बट वाई इट अकर इन सम केसेस, तो सवाल यहाँ ये बनता है कि सम केसेस में बनता है और सम केसेस में नहीं बनता। फिर क्या हुआ? अंटिल डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप बाय द ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट। एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट था, उसने ये सोचा कि मतलब ये डिस्कवरी की कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में, और इसी वजह से मतलब ये हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन की कि क्यों ज़रूरत पेश आई एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की। सेकंड वन हमने कहा कि लैंडस्टीनर 1901 में उसने ये डिस्कवर किया। फिर हमने कहा कि इसी 1901 की वजह से, इस डिस्कवरी ही की वजह से इसको 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला। ईबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है? Determination of EBO blood groups depend upon the immunological reaction. Determine means हम कैसे पहचानेंगे, मुतय्यन करना कि ये A है B है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन किस चीज़ के दरमियान होता है? यू नो दैट कि वो एंटीजन और एंटीबॉडी के दरमियान होता है। यानी एंटीजन और एंटीबॉडी के दरमियान जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन हो जाता है, इस बुनियाद पर मतलब डिपेंड उसी पे करता है कि हमने एक कहा कि ये ए ब्लड है, ये बी ब्लड है, या बी नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ये बातें। लैंडस्टीनर ने क्या किया? फाउंड टू एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। लैंडस्टीनर को दो एंटीजन मिले आरबीसी के सरफेस पर, एंड नेम देम, और उसने उसे नाम दिया कि एक एंटीजन ए है और दूसरा एंटीजन बी है। लैंडस्टीनर को दो एंटीजन मिले कि कहाँ पर? आरबीसी के सरफेस पर, और उसने उसे नाम दिया कि ये एंटीजन ए है और ये एंटीजन बी है। दीज एंटीजन आर आल्सो कॉल्ड एग्लूटिनोजेन, और इसी एंटीजन को कहा भी जाता था कि एग्लूटिनोजेन बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू काज, क्योंकि इसमें कैपेसिटी थी, इस ए एंटीजन और बी एंटीजन में ये सलाहियत थी कि वो आरबीसी की एग्लूटिनेशन काज करती। इसी वजह से इसको एग्लूटिनोजेन भी कहा जाता था। ही नोटिस द कोरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज आर एग्लूटिनिन, और उसके कोरेस्पॉन्डिंग मतलब जिस एंटीबॉडी से वो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन यानी एग्लूटिनेशन काज करता था, उसने नोटिस किया इन द प्लाज्मा में, और उसे नाम दिया एंटी-ए। क्या नाम दिया? एंटी-ए। ये देखे आर अल्फा एंटीबॉडी, या तो उसे एंटी-ए नाम दिया या नाम दिया अल्फा एंटीबॉडी, और बी के साथ जो एंटीबॉडी मतलब रिएक्ट करती थी तो उसे नाम दिया एंटी बी या बीटा एंटीबॉडी। हाउएवर अ पर्टिकुलर
एग्लोटेनोजेन एंड द कोरस्पॉन्डिंग एग्लोटेनिन कैन नॉट बी प्रेजेंट टुगेदर। ताहम यो एक खास एग्लोटेनोजेन यानी एंटीबॉडी एंटीजन मतलब ए एंटीजन एग्लोटेनोजेन और ए एंटीबॉडी एग्लोटिनिन, यहाँ पर हमने नाम बताए हैं, एंटी ए या अल्फा एंटीबॉडी, एंटी बी या बीटा एंटीबॉडी। इफ प्रेजेंट जब ये मौजूद हो जाते दिन क्लम्पिंग काज कर देती थी ब्लड ग्रुप की, अगर ना होते तो काज नहीं करते। बेस्ड ऑन दिस, इसी ही की वजह से कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप को क्लासिफाई किया और लेटर उसको नाम दिया उस लॉ को, इस बेस पे लैंडस्टीनर लॉ। अब ये लैंडस्टीनर लॉ क्या कहते हैं, उसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ अ पर्टिकुलर एग्लोटेनोजेन एंटीजन, मतलब एंटीजन की बात कर रहा है, इज प्रेजेंट इन द आरबीसी, जब वो प्रेजेंट हो आरबीसी में और उसके मुकाबले में यानी एग्लोटेनिन यानी एंटीबॉडी भी प्रेजेंट हो, मस्ट बी एब्सेंट इन द सीरम, वो सीरम में एब्सेंट होंगे। तो ये थी उसकी स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट। सबसे पहली स्टेटमेंट किया थी उसने, क्या कहा था? अगर पार्टिकुलर एग्लोटेनोजेन यानी पार्टिकुलर एंटीजन, फॉर एग्जांपल ए एंटीजन अगर प्रेजेंट है आरबीसी में, तो एग्लोटिनिन जो कि एंटीबॉडी है वो जरूर एब्सेंट होगी सीरम में। सेकंड बात उसने क्या कहा? इफ अ पर्टिकुलर एग्लोटेनोजेन इज एब्सेंस इन द आरबीसी, अगर ये एब्सेंट है, मतलब एग्लोटेनोजेन यानी एंटीजन अगर एब्सेंट है, एक खास एंटीजन फॉर एग्जांपल ए एंटीजन आरबीसी में एब्सेंट है, तो फिर क्या होता है? तो ये कोरस्पॉन्डिंग मस्ट बी प्रेजेंट। ये यही बात कर रहा है कि अगर ये मौजूद है तो ये मौजूद नहीं होगा, अगर ये मौजूद है तो ये मौजूद नहीं होगा। द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लॉ इज अ फैक्ट नॉट एप्लीकेबल टू RH फैक्टर। ये जो सेकेंड पार्ट है इस लॉ का, लैंडस्टीनर लॉ का, ये फैक्ट है, हकीकत है, लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं होता किस चीज पे? RH फैक्टर पे। नाउ हम बेसिक पे आते हैं, ब्लड ग्रुप सिस्टम पे। More than 20 genetically determined blood group system are known today. आज कितने जेनेटिकली, 20 जेनेटिकली डिटरमाइन जो कि हमें मालूम है ब्लड ग्रुप सिस्टम मालूम हो चुके हैं। लेकिन लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया 2 ब्लड ग्रुप सिस्टम, एक को कहा ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम और सेकंड को कहा RH फैक्टर। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम आज हम पढ़ेंगे और RH फैक्टर हम कल पढ़ेंगे। These two system are the most important। ये जो दो सिस्टम है यानी ABO और RH फैक्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, that are determined before blood transfusion, जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले मालूम हो चुके थे। ये इतने इम्पोर्टेंट है कि जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी को ब्लड मुंतकिल करते हैं, तो उनसे पहले ये दोनों टेस्ट लाजमी है। यानी आपको ब्लड का पता होना चाहिए, RH फैक्टर का पता होना चाहिए, बिकॉज ऑफ एग्लोटिनेशन। अब ABO सिस्टम पे जल्दी जरा आते हैं। बेस, ये तो सारा हिस्ट्री था, इंट्रोडक्शन और उसके बेसिक बैकग्राउंड था। अब यही है ABO सिस्टम। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ एंटीजन A एंड एंटीजन B, ब्लड ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। किस बेस पे ये सिस्टम है? इस बेस पे कि अगर एंटीजन A या एंटीजन B प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इस बेस पे ब्लड ग्रुप को डिवाइड किया है 4 ग्रुप में। नंबर 1 A ग्रुप, B ग्रुप, AB ग्रुप एंड O ग्रुप। ब्लड हैविंग एंटीजन A बिलोंग टू A ग्रुप। जिस ब्लड में एंटीजन A मौजूद होगा तो इसी को हम कहते हैं A ग्रुप। उस बंदे की जो ब्लड होगी वो A होगी। दिस ब्लड हैज बीटा एंटीबॉडी इन द सीरम, और इसी ब्लड के सीरम में क्या होगा? बीटा एंटीबॉडी होगी। ब्लड विद एंटीजन B
एंड अल्फा एंटीबॉडी बिलोंग टू बी ग्रुप। वो ब्लड जिसमें एंटीजन बी होता है और अल्फा एंटीबॉडी होता है तो वो बी ग्रुप का होगा। अगर ये बोथ एंटीजन प्रेजेंट है मतलब ए और बी दोनों प्रेजेंट हैं तो ब्लड ग्रुप को, इसी ब्लड ग्रुप को हम ए बी ग्रुप कहते हैं। और सीरम जो होता है इस ब्लड ग्रुप का डज नॉट कंटेन एनी एंटीबॉडी, और उसके सीरम में कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। पर इफ बोथ आर प्रेजेंट एब्सेंट, अगर दोनों यानी एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों एब्सेंट है, द ब्लड ग्रुप इज ओ, तो इस ब्लड ग्रुप को हम क्या कहेंगे कि इसका ओ ब्लड ग्रुप है। और अगर दोनों यानी अल्फा और बीटा एंटीबॉडी, अच्छा अगर दोनों एब्सेंट हैं तो उसके सीरम में अल्फा और बीटा दोनों एंटीबॉडी मौजूद होंगे और उसके ब्लड ग्रुप को हम ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। अब ग्रुप ए को देखे एंटीजन आरबीसी, और उसमें ये मैंने चार्ट बनाया है आप लोगों के लिए, आप देखते रहिए। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जी ये भी वो ब्लड ग्रुप सिस्टम और उसके बैकग्राउंड और उसके इंट्रोडक्शन और फुल डिटेल। तो ये थी आज हमारी लेक्चर फिजियोलॉजी की, जो कि फार्मा डी क्लास की फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट सेमेस्टर की चैप्टर है ब्लड। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।